हाय गाइस और स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू MG ग्लॉस्टर के बारे में। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑल LED हेडलाइट सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। फुल LED टैक जो है इनसाइड में आप लिखा हुआ देख सकते हैं। फॉग लैम्प्स की अगर हम बात करें तो फॉग लैम्प्स आपको हेलोजन सेटअप में देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में जो फॉग लैम्प्स है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रिल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं बहुत ही बड़ा MG का लोगो आपको यहाँ पर मिलता है। 360 डिग्री पार्किंग सेंसर का फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। ग्रिल को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रिल जो है वो थोड़ी बहुत लैंड क्रूज़र जैसी लगती है। आगे से बहुत ही बड़ी ग्रिल दी हुई है और बहुत ही अच्छी फील जो है वो कार को देती है, बहुत ही अच्छा लुक, अपलिफ्टेड लुक जो है वो कार को यहाँ पर देती है। एडास का कोई भी फंक्शन आपको, कोई भी पैनल जो है वो आपको यहाँ पर नहीं, हालांकि लेवल 1 एडास जो आपको इस कार में मिलता है। लेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 4.9 मीटर्स लेंथ है इस कार की। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 255 R19 के टायर्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। एलॉय व्हील डिज़ाइन डायमंड कट में आपको मिलते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया फील वाले एलॉयज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ब्रिट डायनामिक की बैजिंग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश यहाँ पर दी हुई है। साइड मिरर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑटो फोल्डिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं विथ कैमरा एंड अ लाइट। डोर हैंडल्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट। चारों डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते हैं। नीचे पर एक रनिंग बोर्ड आप वहाँ पर देख सकते हैं। आते इस गाड़ी के बैक में तो सबसे पहले ऐसा कुछ है इस गाड़ी का बैक व्यू। टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो ऑल LED यूनिट्स जो आपको टेल लाइट्स में मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया टेल लाइट्स आपको यहाँ पर मिलती है। इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लॉस्टर की बैजिंग जो है बहुत ही बोल्डली लिखी हुई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑब्वियसली लेवल 1 एडास से इक्विप्ड आती है कार, तो एडास की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। MG का लोगो, कैमरा जो है वो आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। रियर वाइपर, वॉशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पर है। की अभी मेरे पास है तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूँगा तो बूट ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि बूट जो है वो ऑब्वियसली कीलेस एंट्री वाला बूट जो वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। बूट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइट देखने को मिलती है। अगर लास्ट रो को अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो यहाँ पर आपको 375 लीटर्स की बूट स्पेस जो है वो मिल जाती है। इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर स्पेयर व्हील रिप्लेस किट जो है वो यहाँ पर दी हुई है। स्पेयर व्हील जो है वो बॉडी के नीचे बहुत ही नाइसली इंटीग्रेटेड है, जो पीछे से दिखता नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। अंडर बॉडी में कार की आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रियर फॉग लैम्प्स जो है बहुत ही नीचे दिया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत ही ब्राइट होगा, तो ऐसा उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट, तो करते हैं बूट को क्लोज, इलेक्ट्रिकली क्लोज जो है वो बूट हो जाएगी। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 75 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली फ्यूल टैंक जो है वो आपको अंदर से खोलना पड़ेगा। बाहर से आप विथ 1 क्लिक फ्यूल टैंक के कैप को जो है वो ओपन नहीं कर सकते हैं। चलते इस गाड़ी के अंदर तो सबसे पहले अगर मुझे रियर सीट्स में जाना है तो ये सीट को आप इस तरह से टंबल कर सकते हैं, लेकिन ये अभी इस वक्त टंबल नहीं होगी क्योंकि आगे की सीट जो है वो बहुत ही पीछे की हुई है। मैंने बैठते मिडल रो में और बात करते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। सबसे पहले डोर से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि एट दिस प्राइस पॉइंट आपको कोई भी मैनुअल सनब्लेंड भी जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। दैट्स अ वेरी अनप्लेजेंट थिंग, जो गाड़ी मैनुअल सनब्लेंड के साथ आपको यहाँ पर इक्विप्ड नहीं आती है। डोर हैंडल्स की अगर हम बात करें तो ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में डोर हैंडल्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेदर फील जो है वो डोर में दी हुई है, लेकिन हालांकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको हार्ड प्लास्टिक की फील जो है वो आ सकती है। वन टच पावर विंडो जो है वो ऑब्वियसली चारों डोर्स पे आपको मिलती है। पावर विंडो बटन की जो स्विच है वो उतनी टेक्टाइल फील वाली नहीं है। बहुत से लोगों को स्विच जो है वो लो क्वालिटी की लग सकती है यहाँ पर। इनफैक्ट सिर्फ ये वाली स्विच नहीं, बहुत सारे हैंडल्स जो है वो आपको लो क्वालिटी फील जो है दे सकते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको यहाँ पर मिलता है। 4 जोन नहीं 3 जोन मिलता है। यहाँ पर आप सिर्फ एक टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और एक रेगुलर टाइप C चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है। स्पेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज lots and lots of leg room and knee room. Under thigh support is quite good because you can extend your legs all the way down there. Under thigh support won't be an issue. मैगजीन होल्डर्स जो आपको यहाँ पर बहुत ही डिसेंटली बिग जो है वो दिए हुए हैं।
उसके बाद में ग्रैब हैंडल्स जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एसी के वेंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी दिया हुआ है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट में और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। तो आ गए इस कार के फ्रंट में और सबसे पहले कार को हम कर लेते हैं स्टार्ट। डोर से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर भी सेम और सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। जैसे जैसे आप डाउन जाएंगे लेकिन वहाँ पर हार्ड प्लास्टिक की फील जो है आपको आ सकती है। एम्बियंट लाइट जो है वो यहाँ पर दी हुई है। बटन्स की अगर हम बात करें तो वन टच अप डाउन जो है चारों पावर विंडोज़ के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। चारों डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन जो यहाँ पर दिया हुआ है। आते हैं इस कंट्रोल में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडलाइट लेवलर जो यहाँ मिलता है। इंटीरियर लाइटिंग को डिम या फुल करने का कंट्रोल जो यहाँ पर मिलता है। आउटसाइड ORVM को एडजस्ट करने का बटन जो यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको छोटा सा इसका भी स्पेस मिल रहा है। स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेयरिंग जो है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है, बोथ फॉर रीच एज वेल एज रेक। मुझे लगता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टेयरिंग जो है वो दिया जा सकता था दिस प्राइस पॉइंट। पैडल शिफ्टर्स जो है वो आपको ऑब्वियसली मिल जाते हैं इस कार में। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो वाइपर्स से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेडलाइट से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑब्वियसली आपको इस कार में मिलते हैं। ये सारे जो बटन है वो उस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वॉइस असिस्ट का और उससे जुड़े कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है इस कार में, ऑब्वियसली लेवल 1 एडास है तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो आपको मिलता है इस कार में, उससे जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल ऑन या ऑफ करने का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। ये सारे बटन से आप ये वाली MID को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसमें इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, रेंज और मेंटेनेंस, कितना किलोमीटर बचे मेंटेनेंस में, वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिखाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। आफ्टर रीसेट गाड़ी की क्या है रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन वो भी आपको यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले 2 AC वेंट, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनिंग जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप की स्विच जो है वो यहाँ पर दी हुई है। बहुत ही सिंपल सा ये जो पैनल है वो दिया हुआ, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ इसमें नहीं है। बहुत ही इंट्यूटिव टू यूज़ है, अच्छा है, लेकिन उसमें कोई भी गलत वहाँ पर आपको नहीं लगेगा। कुछ यूज़र फ्रेंडली दिया हुआ है सब। यहाँ पर छोटा सा इसका भी स्पेस और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आप देख सकते हैं। कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड सरप्राइजिंगली आपको इस कार में नहीं मिलता है दिस प्राइस पॉइंट। आई थिंक इट शुड हैव बीन गिवन। इस गियर लीवर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे बटन की बात करें तो हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, फिर ये ऑटो पार्क और स्पोर्ट्स नॉर्मल और इको मोड का बटन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेन कीप असिस्ट जो है उसका बटन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेन कीप असिस्ट अब जिन लोगों को नहीं पता क्या है, क्योंकि ये कार में लेवल 1 एडास आता है तो ये कार जैसे ही आपके पर्टिकुलर लेन से बाहर जाएगी ये कार ऑटोमेटिक जो है वो स्टीयर हो जाएगी उसी पर्टिकुलर लेन में, तो उसके लिए जो बटन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। वेंटिलेटेड सीट से जुड़े हुए सारे बटन जो यहाँ पर दिए गए। इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक जो है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। ऑटो फोल्ड का फंक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। 2 कप होल्डर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी लाइट या कोई भी कूल्ड ग्लो बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। हालांकि एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो आप अंदर आप वहाँ देख सकते हैं। इस ग्लो बॉक्स को अगर मैं खोलता हूँ तो बहुत ही मतलब कम स्पेस है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द कार। कुछ भी लाइट का फंक्शन या वेंटिलेटेड ग्लो बॉक्स ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। ऊपर अगर मैं आता हूँ तो ऑब्वियसली ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको लाइट के साथ मिलता है और ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलता है। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कंट्रोल्स की अगर हम बात करूँ तो ये 2 कंट्रोल जो है वो इंटीरियर लाइट जो है उनको ऑन ऑफ करने का बटन आपको यहाँ दिए गए। सनरूफ से जुड़े सारे कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सनरूफ अगर मैं खोलता हूँ तो बहुत ही आप देखेंगे कि डिसेंटली बड़ा सनरूफ जो यहाँ पर ओपन होता है, ऑल द वे यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है सनरूफ, तो बहुत ही एक अच्छी बात है। लेकिन सनरूफ से बाहर कभी ना निकले, दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट लीगल। सनरूफ जो है आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंटली बिग खुलता है, तो काफ़ी एरी स्पेस जो है वो गाड़ी में लाता है। कोई भी प्रॉब्लम उससे जुड़ी आपको यहाँ पर नहीं होगी। आते इस पर्टिकुलर स्क्रीन में तो सबसे पहले
360 डिग्री पार्किंग कैमरास को एक्सेस करने का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। अगर मुझे गाड़ी का 2D व्यू चाहिए तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अटेंशन टू डिटेल इज़ नॉट दैट मच, क्योंकि ऑब्वियसली इस कार का कलर ग्रे है, यहाँ पर मुझे वाइट कलर की ग्लॉस्टर दिखा रहा है। और कैमरा क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इट्स क्वाइट पुअर एट दिस प्राइस पॉइंट। आई थिंक दे शुड हैव गिवन अ मच मोर नाइस क्वालिटी कैमरा। उसके बाद में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, अगर आप कुछ भी वहाँ पर करते हो तो उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगी। कार के सेटिंग्स में हम चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लैंप, लॉक, रियर व्यू मिरर एंड सीट सेटिंग, मेमोरी, सनरूफ, एम्बियंट लाइट, टायर से जुड़े हुए कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। टायर ऑब्वियसली क्योंकि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी दिखाएगा और इस वाली MID में भी दिखाएगा, विच इज़ अ नाइस टच। एम्बियंट लाइट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको 64 कलर्स की एम्बियंट लाइट जो आपको यहाँ पर दी जाती है, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। आते हैं नीचे तो ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, फैटिग रिमाइंडर, लेन डिपार्चर वार्निंग और पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल से जुड़े सारे कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साउंड सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर बैजिंग जो है वो यहाँ पर नहीं दी हुई है साउंड सिस्टम के बारे में, लेकिन ऑब्वियसली साउंड सिस्टम जो है इट्स क्वाइट नाइस। आई हर्ड द साउंड सिस्टम एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। चलिए ओपन करते हैं इस गाड़ी का हुड और देखते हैं डीजल इंजन। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक के लीड को ओपन करने का जो बटन है वो यहाँ पर दिया गया है। बाहर में आता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक इल्यूमिनेटेड MG की स्कफ प्लेट है वो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। 12 वे एडजस्टेबल और मेमोरी फंक्शन के साथ जो है आपको ड्राइवर सीट मिलती है। पैसेंजर सीट में आपको कोई भी मेमोरी सीट का फंक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद चलिए ओपन करते हैं हुड और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है MG का टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ट्विन पावर टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी आता है, लेकिन ये सिंगल टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो देगा आपको 160 PS की पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। वाइपर वॉशर फ्लूइड है वहाँ से भरेंगे। बाय द वे ये 2000 cc का इनलाइन आई थिंक 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। तो करते इस हुड को बंद। तो ये थी आज की हमारे MG की ग्लॉस्टर। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये कार, कैसा लगा मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज ऋषि साइनिंग ऑफ।